चलिए आज जब हम लोग जो है आपको बहारों के मौसम की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहारों का मौसम अब युवाओं के लिए आ गया है। क्योंकि भारत सरकार जो है सो नई बजट जो प्रस्तुत की है, इसमें रोजगार के बारे में पूरा फोकस कर दिया है। और इसलिए भी स्माइल कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब के अच्छे दिन अब शुरू होने जा रहे हैं इस नए बजट के साथ। मैं दो बातें यहाँ बताता हूँ कि पहली बात जो है सो मोदी थ्री जो है, ये तीसरी मोदी का जी के हमारे तीसरी शासनकाल में जो है सो हमारे नया बजट फिर से क्यों दिया गया। पहली बात कि बजट जो होती है, जब कोई भी सरकार अपनी समय पूरा करती होती है तो उसे पूर्ण बजट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए वह जो है सो उस पीरियड में जो बजट प्रस्तुत करती है उसको बोट ऑन अकाउंट शब्द से संबोधित किया जाता है। वह जो बोट ऑन अकाउंट होता है, उस बोट ऑन बजट अकाउंट का पीरियड होता है कि वो जनरली 2 to 4 मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर तक का ही वो बजट बन सकता है। तो चूंकि फरवरी में बनी और उसको अब समाप्त हो जाना था, तो इसमें सिर्फ जो है सो सरकारी व्यय जो होते हैं अनिवार्य उसी की बजट बनाई जाती है। बाकी प्रारूप तैयार कर दिया जाता है। तो प्रारूप हमारी सरकार ने उस वक्त जो है 48 लाख करोड़ रुपीस का सरकार ने बजट बनाया था। अब उस बजट को वास्तविक स्वरूप दिया गया है अब जाकर के, और यह जो बजट हमारी प्रस्तुत हुई है, यह हमारी बजट अब पूर्ण साल का, पूरे ईयर का हमारा बजट प्रस्तुत हुआ। इसमें सरकार ने जो अब महत्वपूर्ण कार्य किया है, वो महत्वपूर्ण कार्य मैं बता रहा हूँ। भारत सरकार ने फोकस किया है कि हम लोगों को जो अब नौकरी यानी रोजगार जो है सो फोकस करना है, और उस रोजगार में आगामी 5 वर्ष जो सरकार की पीरियड है उसमें 4 करोड़ जॉब देने का सरकार ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है। जिसमें 2 करोड़ नौकरी जो पहले बार पाएंगे उनको जो है सरकार मदद करेगी। इसमें 10 बातें हम लोग महत्वपूर्ण 10 बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उन 10 बातों में पहली है कि जो भी लोग हमारे पहली बार नौकरी पाने वाले हैं उनको भारत सरकार ये 2 करोड़ की जो मैंने बात कहा, उनको 3 किस्तों में 15,000 रुपया फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगी। अगर आपकी नौकरी 1 लाख रुपये प्रति माह तक की आपको मिल रही है, तब इस तरह से आपको सपोर्ट किया जाएगा। ये पहला गवर्नमेंट ने यहाँ पर फोकस किया है, जो पहले अभी तक किसी ने कभी भी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। पहली बार सरकार ने फोकस किया है। और इसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, वो किया है कि अगर आप टॉप 500 कंपनीज में जो भी यूथ्स हैं, काम करते हैं, तो उनको 5 साल तक जो है 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलप किया जाएगा। और प्रत्येक साल 5,000 रुपया प्रति माह इंटर्नशिप देने का प्रावधान किया गया है। ये इंटर्नशिप उनको दिया जाएगा जो भी प्राइवेट कंपनीज में वो काम कर रहे हैं, उनको जो है ये 5,000 रुपया प्रति माह इंटर्नशिप दिया जाएगा। और 6,000 रुपये का एक मुफ्त सहायता राशि भी देने का सरकार ने यहाँ पर प्लान किया है, फोकस किया है। ये युवाओं के लिए मतलब बाहर का मौसम आने का एक बात हम लोग कह सकते हैं कि बाहर आ गई है, आपके युवाओं की बाहर आ गई है। अब देखिए हम लोग तीसरी बात हम लोग बात करने जा रहे हैं। तीसरी बात क्या है कि भारत सरकार ने यहाँ पर जो है, अगर हायर एजुकेशन में कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हम हायर एजुकेशन प्राप्त करें और उसको लोन की ज़रूरत है, एजुकेशन लोन की ज़रूरत है, तो उसको भारत सरकार जो लोन प्रोवाइड करेगी उस पर 3% ब्याज में, उसके इंटरेस्ट में 3% की छूट देने का भारत सरकार ने यहाँ प्लान किया है इस नए हमारे बजट के अंतर्गत। यानी कि 10 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसमें आपको 3% की छूट मिलेगी। लेकिन ये इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी मैं बातें आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा। अब ये क्राइटेरियाज मैं बातें करता हूँ कि ये कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज है ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली बात कि ये लोन जिसको दिया जाएगा वह जो है उसके घर में, उसके फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको ये सुविधा या इसके अंतर्गत सुविधा वो नहीं मिलेगी जो हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा किए हैं। ये फ़ायदा सिर्फ उसी को मिलेगा कि जिसके घर में कोई सरकारी योजना जो है वो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, उन्हीं को फ़ायदा दिया जाएगा। ये सबको नहीं मिलेगा। ये आपका इसका में जो है सो फीचर है। आगे हम लोग चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं वह है क्या कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है मैं बता देता हूँ। कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, कैपिटल गेन टैक्स, ये जो है भारत सरकार जो है, जो लोग शेयर मार्केट में शेयर का कारोबार करते हैं, तो शेयर की खरीद बिक्री जो लोग करते हैं, भारत सरकार उनको क्या करती है, वो इनकम जो उनका होता है शेयर में, प्रॉफिट जो होता है, उस प्रॉफिट पर टैक्स लगाती है। और उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाती है वो 2 तरह का टैक्स होता है। एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का होता है और एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का होता है। तो जो लंबे समय में प्रॉफिट कमाया गया है उस पर 2.5% सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है और शॉर्ट टर्म वाले पर 5% बढ़ा दिया है।
इसका मतलब है कि अब जो टैक्स देना है, जहां 10% टैक्स इनको लग रहा था, वहां पर अब 12.5% टैक्स देना है लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म वाले कैपिटल में जो गेन, जो लाभ कमाएंगे, उनको 15% से बढ़ा करके, उनका टैक्स बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। तो ये हमारा कैपिटल गेन टैक्स चौथा महत्वपूर्ण चीज है। ये सरकार ने अपनी कमाई के लिए किया है, क्योंकि जो खर्च वो करेगी उसको कहीं ना कहीं से उसको इनकम लेना है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ टैक्स बढ़ा करके अमीरों की बात जो कर रहे हैं, ज़्यादा कमाने वाले लोगों पर टैक्स बढ़ा करके, और यहाँ कम कमाने वालों को सपोर्ट करने का सरकार ने प्लान किया है। आगे जो अगली हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके बाद जो हम लोग पांचवी बात हम लोग करने जा रहे हैं, पांचवी बात, अगर होम लोन है किसी के पास, अगर होम लोन किसी ने ले रखा है, तो उस पर जो है सो सरकार सब्सिडी देने की बात कही। लेकिन अभी सब्सिडी कितनी होगी ये गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन सब्सिडी का प्लान किया है। होम लोन पर जो इंटरेस्ट होगा, एक्चुअल इंटरेस्ट, ब्याज पर सब्सिडी का प्लान किया है, कोई ऐसा दूसरा इस पर नहीं है। उसके बाद छठी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप घर बेचना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदा था और घर बेचना चाह रहा है, तो उसको उसके टैक्स, उसको 12.5% टैक्स में रिबेट दिया गया है। सरकार ने ये प्रावधान किया है, क्योंकि घर बेचने को क्या, कुछ लोग मजदूरी में बेचते हैं और कुछ लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, खरीदते और बेचते रहते हैं। तो वहाँ 12.5% उनको टैक्स को घटा दिया है ना। अब जो है इसमें टैक्स घटकर 12.5% कर दिया है। इसके बाद सातवां इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जो भारत सरकार की है। इस न्यू पेंशन स्कीम में अगर कोई भी निजी कंपनी है, तो उसको अब सरकार ने कहा है कि आपको 14% तक क्या करना है, अंशदान आप कर सकते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो बुढ़ापा में आप जब पेंशन रिटायर्ड होंगे तो आपको जो दिया जाएगा, तो आपके सैलरी से 14% तक गवर्नमेंट निजी कंपनीज को अंशदान करना है। मतलब वो उनका शेयर होता है, वो शेयर वो उतना जमा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहले जो थी ये सीमा 10% सीमा थी, अब वो 10% को बढ़ा करके सरकार ने 14% तक कर दिया है, जो कि निवेश आपका बढ़े और आपकी भी चीज़ें बढ़ें। अब देखिए एमएसएमई में सरकार ने यहाँ क्या किया है कि अगर कोई एमएसएमई के अंतर्गत कर्ज 10 लाख रुपया लिया था और उसको अगर समय से रिटर्न कर दिया है, तो सरकार ने कहा कि अब उसको 20 लाख लोन दे दो। ये आठवां इंपॉर्टेंट बात है। नौवां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में 6 करोड़ लोगों का जमीन रिकॉर्ड में है। मतलब 6 करोड़ लोग जो ऐसे किसान हैं जिनका जो है रजिस्ट्रेशन भारत सरकार ने करके रखा है, वो रजिस्टर्ड किसान के रूप में रजिस्टर्ड हैं। इनको क्या है, 1 करोड़ के प्राकृतिक खेती से जोड़ने, 1 करोड़ इनमें से 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का सरकार ने प्लान किया है। और जिसके अंतर्गत जनसंपर्क ऐप से जो है 1.5 लाख रुपए तक कर्ज लेने का इनको सरकार ने प्रावधान बना दिया है, प्रोसीजर्स बना दिया है भारत सरकार ने। इसके अंतर्गत जो है एक और महत्वपूर्ण बात क्या की है, 109 नई फसल उगाने का सरकार ने फोकस किया है कि 109 नई फसल हम लोग लाएंगे और ये जलवायु के अनुकूल बनाया जाएगा। उसके बाद 400 जिलों में जो है भारत सरकार ने डिजिटल जो है खरीफ की फसल में डिजिटल फसल सर्वे करने का भी सरकार ने प्लान किया है। ये किसानों के लिए उसने फोकस किया। और एक 10वां इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता दूं, ये 10वां इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स जो होता है, ये एंजल टैक्स स्टार्टअप करने वाले लोगों पर लगाया जाता था। ये एंजल टैक्स स्टार्टअप वाले 2012 में जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, उसने क्या किया था, स्टार्टअप करने वालों पर जो है अलग से टैक्स लगा दिया था 30%, 30%। उस टैक्स का माध्यम क्या था कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप करता है और उसको बाहर से सपोर्ट कहीं से मिल जाता है, बाहर सपोर्ट, कोई इसमें फंडिंग मतलब अगर करता है, तो जो फंडिंग उसको मिलेगा स्टार्टअप के लिए, उस पूरे फंडिंग का 30% सरकार टैक्स ले लेती थी। ये 30% जो टैक्स लेने का सरकार ने प्लान किया था, भारत सरकार ने वर्तमान में इस बार 10वां महत्वपूर्ण बात, इस टैक्स को समाप्त कर दिया कि अब एंजल टैक्स भारत में नहीं लगेगा, यानी स्टार्टअप अब इससे फ्री हो जाएगी। और अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम लोग करने जा रहे हैं इस बजट की, जो लोग खोजते हैं कि इनकम टैक्स में क्या रिबेट मिलेगा, आप नौकरी होगी तो आप सोचेंगे इनकम टैक्स में सरकार ने क्या प्रोविजंस किया है रिबेट का। तो इनकम टैक्स के रिबेट का जो दायरा है, इसमें 2-3 चेंजेस हुए हैं। पहला, जो 3 से 6 लाख रुपया सरकार पर 5% टैक्स लेती थी, वो 5% टैक्स का दायरा बढ़ा करके गवर्नमेंट ने कर दिया है 7 लाख रुपया। 7 लाख तक अब आपको 5% टैक्स देना है। 7 लाख से जब आपकी इनकम बढ़ती है, तो अब जो सेकेंड स्लैब होता है उसमें 10 लाख तक जो है आपका टैक्स का जो दायरा होगा वो 10% हो जाएगा। और 10 लाख से ऊपर जो दायरा अब जा रहा है, तो जैसे 15% पहले था वैसे ही 15% रहेगा। और 12 से 15 वाला में 20% था, 20%, 15 लाख से ज़्यादा वाला 30%, तो 30% यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंज गवर्नमेंट ने नहीं किया है। और 3 लाख तक जो है वो जीरो टैक्स है, शून्य टैक्स था, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया है। मेनली ये जो चेंज गवर्नमेंट ने किया है, जो 6 लाख का दायरा था उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। और जो लिमिट आपको 10% वाले में 9 लाख थी, उसको बढ़ा करके गवर्नमेंट ने आपको
10 लाख कर दिया है ना। तो ये हमारा चेंजेस इसी में है। और 15 लाख, अब सिंपल सी बात है, 15% जो टैक्स होगा वो 12 लाख से शुरू हो जाता है, सॉरी 10 लाख से 12 लाख पर चला आता है। ये इसमें न्यू टैक्स स्लैब्स में प्रोविजंस किया है। लेकिन और इसमें एक जो है डिडक्शन आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये पहले 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था। जो भी आप टैक्स भरते थे उसमें अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपया से कम है, माने 15 लाख रुपया तक है, तो आपको अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपये। पहले 50,000 आपका टैक्स में घट, जितना टैक्स बनता था उसमें 50,000 सरकार छोड़ देती थी। अब उसका दायरा बढ़ा करके 75,000 कर दी। मतलब आपकी जो टोटल टैक्स होगी 15 लाख रुपए में, उसमें से अब आपको 75,000 डिडक्ट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वही आपको टैक्स पे करना है 15 लाख पर। और उसके हिसाब से यहाँ जो आप बचा है टैक्स 1,19,600 ही मात्र होता है। अगर 15 लाख आप कमाते हैं, टैक्स दिखाते हैं, तो सरकार को आपको 1,19,600 ही आपको टैक्स देना है। यही चीज़ 25 लाख कमाने वाले के लिए भी किया है। वहाँ भी सेम 50,000 को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। और जो 25 लाख टैक्स मतलब कमाने वाले दिखाएंगे, उनको जो टैक्स देना है 1 साल में, वो 4,18,600 ही टैक्स अब देना है। जो पहले ज़्यादा हुआ करता था तो वो अब घट गया है थोड़ा सा। ये हमारा टैक्स में सरकार ने चेंजेस किया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, भारत सरकार ने सोना पर जो है वो कस्टम ड्यूटी 9% घटा दिया है। 9% घटने का नतीजा हुआ कि अब पहले जो था ये 15% सरकार को गोल्ड पर सरकार टैक्स लेती थी कस्टम ड्यूटी, अब ये मात्र 6% लेने जा रही है। इसका नतीजा हुआ कि गोल्ड का प्राइस गिर गया है और गोल्ड के प्राइस में आपको काफ़ी कमी आई है और 609 रुपये का प्राइस घट गया है गोल्ड के प्राइस में। चाहिए गोल्ड खरीदिए, अब तो शादी वादी का टाइम आ रहा है तो खरीदिए और मज़ा कीजिए, मस्ती कीजिए, ज्वेलरी वगैरह पहनिए सब। ये था हमारे आज के इस नए बजट का प्रावधान।